गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। सो लेक्चर 1 में यहाँ तक हुआ था, ठीक है। लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लाइक 15 मिनट्स के अराउंड हो गया था, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। एक्चुअली जब भी लाइक लेक्चर 1 देख रहे हो और जैसे ये लेक्चर 2 रहेगा, तो ये दोनों एक साथ ही है, ठीक है। एक साथ देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नाउ अब आते हैं इस पे। ये सारा बात हुआ था, ठीक है, कि एक्चुअली एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह सारा लेक्चर 1 में डिस्कस है। नाउ ये जो देख रहे हो एटॉमिक मास का ये जो यूनिट है, ठीक है, एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और इसका वैल्यू ये ऐसा गया है। तो क्या देख रहे हो तुम, जैसे 1 kg का वैल्यू 1000 ग्राम, ठीक है। तो लाइक हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 kg इज बेसिकली अ नंबर which tells us that how many times, अगर आलू कितना हैवियर है, ठीक है, how many times आलू इज हैवियर। तो उसी के जैसा what do you think 1 AMU, what is 1 AMU? अगर ये तो हम लाइक वैल्यू लिख रहे हैं कि 1/12 into mass of carbon 12 atom, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? what do you think? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी को कोई आइडिया? पॉज करो, सोचो, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्या देख रहे हो तुम? 1 AMU को डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे? इसका लिख रहे हैं, आप पॉज करके सोच लो। डेफिनेशन होगा इसका कि लाइक 1 AMU, लाइक AMU, ठीक है, AMU क्या दिख रहा है तुमको? एक नंबर ही तो दिख रहा है, नंबर दिख रहा है 1/12 into मास ऑफ कार्बन 12, ये मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाई 12 यहाँ है, ये लोग भी तो नंबर ही है। तो AMU इज बेसिकली अ नंबर, ठीक है, which tells us that AMU, atomic mass unit, is basically a number which tells us that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 in times mass of carbon 12, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। ये है क्या? यहाँ नहीं लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब 1 कार्बन 12। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आइसोटोप्स, कोई दिक्कत? तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। लाइक 1 AMU इज इतना, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे 1 kg 1000 ग्राम, तो हम क्या कहते हैं? AMU क्या है? AMU is basically a number which tells us that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 mass of carbon 12 atom। तो उसी तरह से आलू, 1 kg आलू मतलब 1 kg आलू मतलब what? kg का मतलब क्या हो जाएगा? kg is basically a number which tells us that how many times एक आलू, प्याज, टमाटर जो भी is heavier than 1 kg, like 1000 ग्राम के कंपेरेटिवली या 1 kg के कंपेरेटिवली। तुमने 1 kg नहीं लिया, 500 ग्राम लिया, 700 ग्राम लिया, तो वो कितना हैवी है। उसी तरह से जैसे 1 kg का, उसी तरह से ये AMU। आई थिंक इट इज नाउ वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये रहा बात इधर का। अब क्या? अब ना मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस देने से पहले कुछ बातें करता हूँ, ठीक है। कहाँ बात कर? यहीं करता हूँ, उसको रहने देता हूँ, ठीक है। ये हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ बात कर रहा हूँ ताकि तुमको सारा कहानी यहाँ दिखे। इतने में बात करता हूँ ना, काफी रहेगा। 2 चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखना, एक है एटॉमिक मास, ठीक है, और एक है एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी मास नंबर। ये पता ही नहीं होगा आधे लोगों को कि ये होता क्या है।
एटॉमिक मास, मास नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 15.999 या फिर कभी कभी किसी जगह पे 995 भी दिया जाता है, ठीक है। मास नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। मतलब सर जब भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, कि लाइक मोलर मास लेना है वगैरह वगैरह, तो हम मास नंबर से उठाते हैं। पहले इसको क्लियर करते हैं क्या मास नंबर है क्या। मास नंबर इज द approximate value of atomic mass. मास नंबर इज द approximate value of atomic mass, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन के अंदर क्या है? 6 प्रोटॉन, सॉरी 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होगा? एटॉमिक मास में हम ये जो वैल्यू आया है ये पूरा 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन सबको लेके एग्जैक्ट वैल्यू है ये। पर मास नंबर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का मास नंबर जस्ट जो वैल्यू आया है उसका हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे कि ऑक्सीजन का 16 डिजिट 995 भी रहता है, चाहे 999 भी है, 16 हो जाएगा, ठीक है। ये लाइक एनसीईआरटी का अगर फर्स्ट सेकंड पेज कहीं पलटो क्लास 11 के बुक का, तो वहाँ तुमको एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्लास 11 में आ गए हो 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर, मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक सबका आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 1 से लेके 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक फिंगरप्रिंट्स पे रहना चाहिए, फिंगर टिप्स पे, ठीक है। प्रिंट्स कह रहे हैं, ठीक है, फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर हमने तुमसे पूछ दिया कैल्शियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, कैल्शियम के पास न्यूट्रॉन्स कितना है, चलिए कैसे बताओगे? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सबसे पहले ये याद होना चाहिए 20। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया कैल्शियम के पास? तो 20 एटॉमिक नंबर। इसका मतलब होता है कि जितना एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो मान लो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। तो इसका मतलब होता है इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, क्यों? अगर बराबर नहीं होगा तो कैल्शियम का एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा एटम के अंदर में बराबर रहते हैं, तो ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब मास नंबर, तो ये मास नंबर कहाँ से आता है? मास नंबर क्या होगा इसका? मास नंबर कैल्शियम का मास नंबर किसको किसको कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियॉन्स कौन कौन होता है? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन, इसके पास न्यूट्रॉन होता है 20, तो ये दोनों इसका मास नंबर होगा, ठीक है। और एटॉमिक नंबर ये 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 20 इलेक्ट्रॉन कह दो चाहे 20 प्रोटॉन कह दो, ठीक है। तो ये सारा आपको न्यूट्रॉन्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन्स कितना होगा, ये सारा आपको फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस देंगे, उनसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये सर एटॉमिक मास डेसिमल्स में क्यों रहता है? क्यों है ऐसा डेसिमल्स में? लाइक कार्बन तुमको 12 दिख रहा है, लेकिन कार्बन का रहता है 12.0 पर। ये जो हम लिखते हैं ना, ये सारा मास नंबर लिखते हैं। कार्बन का एक्चुअल में क्या रहता है? 12.01, ठीक है। कार्बन का क्या रहता है? 12.01। इसका मास नंबर में हम कार्बन को 12 लिख देते हैं सीधा। सारा अगर तुम चेक करेगा एटॉमिक मास ऑफ सब एलिमेंट का, देखना सब कुछ डेसिमल्स में रहता है। तो हम लोग डेसिमल्स नहीं लिखे हैं, यहाँ 12 लिख दिए सीधा, यहाँ हमने 16 लिख दिए। ये सारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एटॉमिक मास का, ठीक है। हम लोग यही हमेशा जब भी क्वेश्चंस दिया जाए कंफ्यूज नहीं करना है, ये लेना है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15.999 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करो चाहे 16 से, तुम्हारा आंसर लगभग वही आएगा। तो इसमें डरना नहीं, ठीक है। मास नंबर ही लेना, ठीक है। नाउ हाँ, एवरेज में क्यों आ जाता है? लाइक डेसिमल्स में क्यों आ जाता है? ऐसा क्या आता है कि डेसिमल्स में आ जाता है? क्यों आता है? तो देखो कार्बन या डेसिमल्स में क्यों आता है पता है?
अब मान लो इसको पहले ऐसे समझा देता हूँ कि इसको मिटा दूँ, जगह हमारे पास शॉर्टेज है, ठीक है। चलो कार्बन से इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि बेहतर होगा। ये मान लो कोयला है, क्या है ये, कोल मतलब कोयला, ठीक है। कोल के अंदर में क्या रहता है, अब तुमको क्या लगता है कोयला क्या है, कार्बन है, कोयला क्या है, कार्बन है। पर क्या है कार्बन का 3 भाई बहन, जिसको क्या कहते हैं, या तो 3 भाई 3 बहन, सिबलिंग्स कह दो। तो एक सिबलिंग्स के पास एटॉमिक नंबर 6, एक सिबलिंग्स का सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। इसका 12, 13, 14 ये आइसोटॉप्स हो गया, ठीक है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ भी किया हुआ, फिर भी कर दे रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, न्यूट्रॉन बदलता है आइसोटॉप्स में, ठीक है। अब यहाँ देखो आइसोबार्स में तुम्हारा ये बदल जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लाइक आइसोबार, व्हाट इज आइसोबार, डिफरेंट आइसोबार मतलब सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो वहाँ बदलता है। तो हम अभी आइसोटॉप्स पे यहाँ फोकस करते हैं। यहाँ कितना है, यहाँ तुम्हारा 6 से 12, ठीक है। तो 6 से 12 ये 6 6 12 ये मत समझना, ये नहीं, ये मास नंबर है, और मास नंबर ये मास नंबर होता है ऊपर वाला, ये एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर में हम लेते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, तो प्रोटॉन 6 और यहाँ 12 दिख रहा है, मतलब 6 न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 13 है, तो 6 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन, यहाँ 8, ठीक है। तो देखो एवरेज आता क्यों है, ये कोयला है, अब कोयले के अंदर सिर्फ ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, तो एक का वजन 12, एक का 13, एक का 14, ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ये C12, ठीक है, इसीलिए इससे रिलेटेड भी किए। ये मान लो इतना कोयले के अंदर अगर 1 kg का कोयला है, तो उसके अंदर C12 इतना जगह दिया हुआ है, सारा आइटम्स इतना C12 है। फिर C13 वाला यहाँ तक और C14 यहाँ तक। तो जब तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली तुमको क्या आएगा, फ्रैक्शनल में आ जाता है, ठीक है। जब तुम इसको निकालोगे कि इतने पोर्शन में ये, इतने पोर्शन में ये, इतने पोर्शन में इतना परसेंटेज इसका, इतना परसेंटेज इसका, इतना इसका, तो जब तुम फाइनली कैलकुलेट करोगे तो हमें किस में मिलता है, मास डेसिमल्स में, फ्रैक्शनल्स में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ओके, मेरे को लगा सांप नहीं। नाउ तो हम क्वेश्चंस दे देते हैं, वेट सेकंड, ट्राई करना इजीली है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 32, 33, 34, 35, 36 तक, ठीक है, 32 to 36, ठीक है। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला मास पे होगा तो अब समझ में आएगा, यहाँ से लेके 36 तक, ठीक है। ये वही बुक है NCERT फिंगर टिप्स, 32 to 36 तक। जो बन जाए वो ठीक है, जो ना बने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आते हैं अब आगे, इसके आगे अब कहाँ चला जाए, अब जरा इसको चेक किया जाए, मोल कॉन्सेप्ट, इसको मिटाया जाए, कुछ तो छोड़ा नहीं, कुछ तो नहीं छोड़ा, सब हो गया। एटॉमिक मास से रिलेटेड जितना भी पैटर्न था सब कुछ का ये कर दिया, क्वेश्चंस भी दे ही दिया हूँ। अब आता हूँ मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो चलो ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मिटा दूँ, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब देखो मोल, व्हाट इज मोल, मोल क्या है भैया, टेल मी व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोल। ये सारा मिटा ही देता हूँ एक बार में, सीधा क्लियर, ठीक है। क्या लगता है मोल, पॉज करके सोचो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोल। अंडा लाने गए हो घर से
अंडा लाने कभी गए हो? हाँ सर गए हैं। अंडा लाने 1 2 3 4 ऐसे करके लाते होगे, लेकिन मान लो अगर तुमको ज़्यादा जिम विम कर रहे हो तो तुम एक बार में कार्टन लेते हो, ठीक है। अब एक कार्टन में कितना रहता है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मान लो अगर तुम उसको कहते हो कि मेरे को 1 दर्जन अंडा मांगता है, तो 1 दर्जन अंडा मतलब 12। या फिर तुम जूता लेने जाते हो, ठीक है, तो एक जूता पहना के ट्राई करता है, ठीक है, और जब घर आते हो तो डब्बा पैक कराते हो तो दोनों जूता रहता है। ऐसा तो नहीं कि तुमने एक जूता खरीदा वही एक दिया, एक पेयर में हमेशा 2, ठीक है। तो मतलब ये लोग क्या है, एक नंबर है, ठीक है, कोई यूनिट्स नहीं है इनका, नो यूनिट्स। मतलब 1 दर्जन में 12। अब 1 दर्जन लड़की 12 लड़की। अब मान लो कोई बस है, उसमें बैठे हुए हैं लड़के, बैठे हुए हैं, तो कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो लाइक हम काउंट कर लिए 12 लड़के हैं, ठीक है, तो 1 दर्जन लड़के हैं, ठीक है। तो एक पेयर में 2, अगर ऐसे करके देखा कोई कपल, तो एक प्रेमी जोड़ा ऐसे कहते हैं ना, तो एक जोड़ा, जोड़ा मतलब हिंदी में पेयर को कहते हैं, तो एक पेयर बैठा हुआ है, ठीक है। लाइक चिड़िया वगैरह कभी कभी देखो, वो एक चिड़िया का जोड़ा बैठा हुआ, मतलब एक पेयर चिड़िया बैठा हुआ है, ठीक है, तो एक पेयर में 2। अब चाहे चिड़िया बोल लो, चाहे आदमी बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, बाल्टी, मग, झाड़ू, बोर्ड, कुछ भी, ठीक है। एक जोड़ा, एक पेयर मतलब 2, 1 दर्जन मतलब 12। ऐसे तो दर्जन में हम लोग अंडा और केले को ही लेते हैं, लाइक 1 दर्जन केला तो भी 12, 1 दर्जन अंडा लिखेंगे तो भी 12 ही होगा, नो यूनिट्स, ठीक है, कुछ नहीं ना। इसी तरह से मतलब ये लोग क्या है, ये लोग नंबर है। उसी तरह से 1 मोल कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी क्या है, ये भी एक नंबर है, ठीक है, इतना पता है? हाँ सर, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि ये इतना बड़ा नंबर क्यों है सर, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर क्यों है सर? तो ये नंबर जो है ना, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नंबर है, आपको और कहीं डेली जिंदगी में नहीं दिखेगा। ये दोनों नंबर आपके डेली जिंदगी का नंबर है, डेली लाइफ से रिलेटेड। केला लाओ 1 दर्जन, आधा दर्जन ज़्यादा महंगा हो गया है तो नहीं तो अंडा लाओ 1 दर्जन, नहीं तो जाओ 5 ले आओ, 10 ले आओ, अगर घर में 6 आदमी है तो 1 दर्जन ले आओ, ठीक है। वैसे करके 2-2 पीस सबका अंडा कढ़ी बनेगा। तो ये नंबर है, उसी तरह से 1 मोल भी नंबर है, पर ये नंबर केमिस्ट्री में यूज होता है। ये लोग डेली जिंदगी में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है सर। ये सारा कंट्रीज, अब तुम अमेरिका में भी जाके 1 दर्जन बोलोगे तो वहाँ भी 12 होता है। लाइक तुम यहाँ पे 1 दर्जन केला खरीदोगे इंडिया में तो वो भी 12 है, अमेरिका में भी 1 दर्जन 12 है। यूके यूएसए हर जगह, यूरोप कहीं भी किसी भी कंट्रीज में चले जाओ तुमको 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है, कहीं भी। तो उसी तरह से 1 मोल भी कहीं भी किसी भी बुक में केमिस्ट्री का इतना ही रहता है। तो सर 1 दर्जन 12, 2 छोटा सा वैल्यू है, ये इतना बड़ा वैल्यू क्यों है? तो ये सारे कंट्रीज ने मिलकर सेट करा है कि ये 12 होगा, ये 2 होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू कहाँ से इतना बड़ा क्यों? वाई 1 मोल इज 6.022। ये 12 क्यों? कंट्री सारे देश ने मिलकर सेट करके रखा है स्टैंडर्ड यूनिट, 1 दर्जन 12, 1 पेयर 2। ये वाई 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों ये 6.022? वाई नॉट ये 1.022 इंटू 10⁻23 या फिर सिंपल 1 इंटू 10⁻, इतना ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो ये क्या है, ये किस साइंटिस्ट ने लाया था इसको, ये कौन निकाला, ठीक है। लाइक केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद ही हर कुछ बात होता है, लाइक एनसीईआरटी का बुक सारा एक्सपेरिमेंट्स है, उसके बाद ही एक लाइन लिखा जाता है केमिस्ट्री में। ये आया कहाँ से? ये एक साइंटिस्ट है, क्या नाम था उनका? अमीडो एवोगैड्रो, ठीक है, अमीडो एवोगैड्रो नंबर, इसको शॉर्ट में हम किससे डिनोट करते हैं? Na से, अमीडो एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ देखो वही लिखा हुआ है Na, अमीडो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। अब देखो, अब ये कहाँ पे आया है, कैसे आया है, इस पर बात करेंगे। यहाँ देखो
अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे हम हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इस चीज का आंसर करना। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा 16 AMU। क्या 16 AMU मतलब जैसे एटॉमिक मास यूनिट, अभी क्या लिखे थे डेफिनेशन में कि एटॉमिक मास यूनिट इज व्हाट, like it is basically a number which is basically a number which tells us that how many times, ठीक है, how many, like AMU का वैल्यू क्या 1/12 into mass of carbon 12 atom, अगर फाइनली लिखे तो 1/12 into 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम, या फिर इसको फाइनली 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, ये 16 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 16 इंटू। तो अब डेफिनेशन क्या लिखा है कि एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली अ नंबर व्हिच टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स an atom of an element is heavier than 1/12 mass of carbon 12 atom। मतलब अगर सीधा सा देखें तो ये दिख क्या रहा है तुमको, ये एक प्रोटॉन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के अंदर में क्या कितने लोग होते हैं, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं तो हम सीधे समझ जाते हैं कि 16 प्रोटॉन। तो ये एक प्रोटॉन का वजन और ये 16, तो एक प्रोटॉन इंटू 16 पूरे का वजन। बात समझ में आए क्या है AMU। एक्चुअली हम AMU का मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन का वजन का वैल्यू है वो। तो कभी भी मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल रहे होते हैं, किसी भी एटम मॉलिक्यूल का हम अगर मास निकाल रहे होते हैं तो उसमें कर क्या रहते हैं, उसको हम रिलेट कर रहे थे कितना टाइम्स वो हैवियर है। तो 16 टाइम्स एक प्रोटॉन से हैवियर है, तो उसके पास है कितना 16, तो 16 इंटू ये। अब देखोगे 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन बता चुके, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं। ये तो आप ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए। यहाँ देखो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है 16 AMU, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU, ठीक है। अच्छा सर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU, मोलर मास सर, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम सर, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना सर, मोलर ऑफ मास सर, सबसे पहले यहाँ देखो मोलर जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है 1 मोल, मोलर वर्ड का मतलब 1 मोल, ठीक है। तो देखो अब तुम ऐसे कंफ्यूज होते हैं, देखो मोलर वर्ड का मतलब 1 मोल, तो यहाँ चुपचाप हम मोलर वर्ड को पकड़ते हैं और इसकी जगह पे लिखते हैं 1 मोल, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसको थोड़ा मेरे को जगह चाहिए उधर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर की जगह पे हम लिखते हैं 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल हो गया वो, फिर 1 मोल और इन लोगों को पूरे को इधर डालते हैं, ये इसको आधा आधा कर लो, मोलर को 1 मोल, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इंग्लिश सुनने में खराब लग रहा है सर कि 1 मोल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, थोड़ा इंग्लिश को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिख ही सकते हैं इसको कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अच्छा मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, एक काम करते हैं ना सर, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू 1 मोल लिख सकते हैं इस लाइन को, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 एटम इनटू 1 मोल, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू 1 मोल, ठीक है सर, ठीक है सर। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होगा सर, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 1 कितना है सर 16 AMU है सर। अच्छा सर, और 1 मोल का सर
वन मोल क्या होता है? वन मोल तो एक नंबर है ना, वन मोल इज बेसिकली अ नंबर, इट्स अ नंबर। अच्छा, इस नंबर को एन कहते हैं, तो वन मोल को हम यहाँ से एन लिख देते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। नाउ तो 16 AMU इंटू एन है, ठीक है सर। अब क्या करें सर? अब तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या ऐसा क्या, ऐसा क्या नहीं। अब देखो ये जो मैंने पढ़ा है, वहाँ AMU देख रहे हो 16 AMU, यहाँ देखो 1 AMU का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको? ये भी है, ये भी है, ये भी है, जैसे ये भी है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसमें से हम किसको ले लें? इसमें से इसको लेते हैं। लाइक इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं? अगर ये 6.022 इंटू 10⁻23 इसको Na कहते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली 1/Na, और वहाँ वो ग्राम में है, ठीक है, 1/Na इन ग्राम। हम इसको उठाते हैं क्योंकि वहाँ पे Na देख रहे हैं। तो चलिए 1 AMU इस 16 को 16 लेते हैं AMU की जगह पे। AMU मतलब 1 लिखा है, 1 AMU चाहे AMU बात बराबर है, इनटू 1/Na, और लेकिन यहाँ ये ग्राम में है, ठीक है, इनटू इस Na को ऐसे ही लिखो, ये Na कट गया, बचा 16 ग्राम। तो अब कुछ समझ में आया क्या कि जब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलते हैं तो 16 AMU, लेकिन जब मोलर मास बोलते हैं तो 16 ग्राम क्यों हो जाता है? एक्चुअली इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम जिसको हम सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होता है? एक मोल मतलब इतना सारा, 6.022 इंटू 10⁻23, ये कितना बड़ा टर्म है? 10⁻23, मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू है। 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा आई थिंक। बहुत बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस नहीं, पॉजिटिव। उतना बड़ा ऑक्सीजन एटम, उतना सारा ऑक्सीजन एटम, मोलर मतलब एक मोल होता है, मोलर का मतलब। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब एक ऑक्सीजन एटम। मोलर मास मतलब इतना सारा ऑक्सीजन एटम अगर एक साथ आपके पास है, इतना सारा, और उसका वजन अगर कैलकुलेट करोगे तो ग्राम में आएगा, ठीक है। मतलब एक सफिशिएंट मास आएगा जिसको तुम उठा सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब देखो और बेहतर तरीके से हम ऑक्सीजन एटम की जगह पे क्या कर देते हैं? मास ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16 18, ये सब पता है ना। हाइड्रोजन का एक होता है, 2 ठो है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 ही ठो है, 18 हो गया, ठीक है, 18 लिखे यहाँ पे। नाउ मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल मतलब 1 H2O मॉलिक्यूल। अब देखो 1 H2O मॉलिक्यूल, अब चाहे यहाँ पे देख रहे हो AMU लिखा हुआ है तो AMU चाहे U लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूल और एटम, लाइक ये एटॉमिक मास यूनिट है, तो सर आप मॉलिक्यूल को कैसे नापते हैं? आलू को केजी से नापेंगे, ठीक है। एटम को एटॉमिक मास यूनिट से, तो ये तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी एटम ही ना, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, मिलके तो एटम से ही बना, इसीलिए चाहे AMU लिखे चाहे U लिखे, यूनिफाइड मास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस पे कोई डाउट था तो क्लियर कर दीजिए। नाउ मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल मतलब एक H2O मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 1 3, 3 एटम, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, 3 एटम। सर एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते। एक एटम को, 3 को भी नहीं देख सकते, ठीक है, ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया, इसको भी देख नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, ठीक है, सोच नहीं सकते इतना छोटा है सारा चीज। तो ये सब 18 AMU, ठीक है। पर क्या लगता है तुमको मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ H2O सिंपल लिखते हैं, मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास मतलब ये एक मोल, ये सारे का
1 मोल। इतना बड़ा का एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, इसका 18 AMU लिए। व्हाट डू यू थिंक? 1 मोल, मोलर मतलब 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल मास ऑफ H2। यहाँ सारा H2 करते हैं एटम में, ये सारा मॉलिक्यूल हो गया H2 मॉलिक्यूल। 1 मोल H2 मॉलिक्यूल मास ऑफ 1 H2 मॉलिक्यूल इंटू 1 मोल, जैसे 1 मोल मास ऑफ H2 तो मास ऑफ 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल इंटू 1 मोल। तो मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितना होता है? 18 AMU। 1 मोल Na होता है, यहाँ भी क्या कर देंगे हम? 18 कर देंगे। Na कट गया, ये कितना बचा? 18 ग्राम। ग्राम में आ गया ये AMU में। ग्राम में सर माइक्रोस्कोपिक टाइप का हो गया ये, तो ये माइक्रोस्कोपिक हो गया H2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। ये माइक्रोस्कोपिक ग्राम में आ गया, आलू प्याज के टाइप से कि चल भाई 2 आलू दे दें, ठीक है, उस टाइप का आ गया। मतलब सर 1 मोल एक बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को अगर एक साथ इतना सारा H2O मॉलिक्यूल तुम्हारे पास है, तो अगर तुम उसका वजन कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। तो मतलब इस 18 AMU और इस 18 ग्राम के बीच में, ठीक है, मास है ये। चाहे मास बोलो, चाहे इसको मॉलिक्यूलर मास बोलो, ठीक है, एटॉमिक मास बोलो, चाहे यहाँ पे भी क्या है, H2O मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अब ऑक्सीजन था तो एटॉमिक मास, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन मास और मोलर में डिफरेंस है, ठीक है। मोलर क्या होता है? इतने सारे का, ठीक है, और मास चाहे एटॉमिक मास चाहे मॉलिक्यूल, वो काउंट करना है 2 3 कितना एटम है, 4 5 6 7। मोलर मतलब 1 मोल, बहुत बड़ा, ग्राम में आएगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तो देखो बेसिक डिफरेंस दिखाते हैं कि H2O, एक H2O मॉलिक्यूल का मास 18 AMU है, जिसको ना के बराबर, नेग्लेजिबल। 18 इंटू AMU का वैल्यू क्या है? AMU का वैल्यू ये है, -24 दिख रहा है, यहाँ टाइम्स कर दिया 18 टाइम्स इतना, ठीक है। अभी जो डेफिनेशन कर रहे थे कितना आएगा? ना के बराबर, -24 यहाँ दिख रहा है तुमको, ठीक है। पर यहाँ इतना सारा पॉजिटिव मोलर में, ठीक है। ये क्या है? ये 18 ग्राम लगभग, अगर इस बॉटल को देखो, इसमें पानी है 18 ग्राम। अगर हम तराजू पे रख के वेट कर दे इसका तो 18 ग्राम। तो ये देखो तुमको दिख रहा है, ये 18 ग्राम पानी, मोलर मास 18 ग्राम पानी तुमको दिख रहा है। लेकिन मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल एक दिखेगा तक नहीं, ठीक है। लाइक मिलियन बिलियंस, नमक का एक दाना भी मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस पार्टिकल से मिलकर बना है। उसी तरह से एक H2O मॉलिक्यूल तुमको दिख भी नहीं सकता। तो कौन दिखेगा? मोलर। जब बात करेंगे ना मोलर में, एक मोल को देखेंगे, वो ग्राम में आता है। जैसे कि ये देखो 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी, मान लो ये 18 ग्राम। हम तुम एक काम करो, बॉटल में पानी भरो, ठीक है, और अगर तुम्हारे घर में तराजू है या दुकान वगैरह कुछ भी है, जाके उस पर रखो, पहले बोतल का माइनस कर देना, उसके बाद उसमें पानी डालना, फिर रखना। 18 ग्राम पानी डालते जाना। 18 ग्राम पानी का मतलब क्या होता है? 18 ग्राम पानी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, मतलब 6.022 × 10⁻23 H2O का मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास 18 ग्राम पानी में। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ मान लो H2O की जगह कुछ और ले लें, नाइट्रोजन ले लें, तो फिर वही बात है, H2O की जगह पे कुछ ऐसा चीज लो जिस तरह से नमक ले लेते हैं, ठीक है। NaCl कितना होता है? Na का 23 और Cl का 35, 23 35 5 3 8 58.5 हो जाएगा। अगर इसके जगह पे NaCl रहता तो 58.5 आता, ठीक है। 58.5 NaCl यहाँ रहता तो ये आता 58.5 AMU, और वही मोलर मास ऑफ NaCl आता है कितना? 58.5 ग्राम आता, ठीक है, ग्राम में, मोलर मास में करते तो 58.5 ग्राम। अरे भाई 50 ग्राम से ज्यादा जाते हैं दुकान में, 50 ग्राम धनिया पुदीना, 58.5 ग्राम मतलब भाई नमक ले लो, 58.5 ग्राम तराजू पे रखो, उसके अंदर कितना NaCl का मॉलिक्यूल है? NaCl एक साथ कितना है? कितना NaCl है इसके अंदर? कितना NaCl है? तो ये मोलर मास है, ये 1
NaCl का मास है AMU में, ये मोलर मास है, इतने सारे का मास है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ठीक है, तो नाउ इसको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताना, उसको नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में हम क्लियर कर देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ ऐसा लगा कि कंफ्यूज हो रहा है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है? ये तो तुम्हारा क्वेश्चंस था उधर से, अब तुम क्वेश्चंस ले लो इस बुक से, नरेंद्र अवस्थी, ठीक है? ये सबसे फेमस बुक फिजिकल केमिस्ट्री का, जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल तक के लिए। इसमें से क्वेश्चन हम दे देते हैं, कौन सा दे 1 to 5, ठीक है? दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। 1 to 5 तक, 1 से लेकर 1 2 3 4 लेवल 1 है ये, 1 to 5 तक सॉल्व करना है, ठीक है? मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम लगेगा वो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? नाउ तो ये था बात इसमें, और तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक मास, ठीक है? अच्छा, एक चीज, ये तो हो गया। मोल कॉन्सेप्ट का ये नंबर है, मोल इज जस्ट अ नंबर, लाइक 1 मोल। अगर 1 मोल केला, जैसे हम केला को हमेशा दर्जन में लेते हैं, 1 मोल बनाना मतलब कितना बनाना? 6.02 into 10⁻23 बनाना, इतना सारा बनाना, बाप रे। लेकिन क्या होता है कि बनाना बहुत बड़ा होता है, तो उसको उसमें नहीं, इस बड़े बड़े यूनिट्स में मेजर करते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में यूनिट्स के लिए मोल है, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? तो इससे चीज क्या ही नापते हैं हम लोग, कितना आयंस है, कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना NaCl है, कितना H2O है, वही सारा चीज। लाइक 1 मोल HCl मॉलिक्यूल तो 6.0, लाइक देखो, इसको मिटाते हैं, यहीं पे लिखते जाता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। लाइक 1 मोल HCl मॉलिक्यूल, ठीक है? तो 1 मोल कितना होता है? चुपचाप लिख दो, 6.022 into 10⁻23, ये लिख दिया। HCl मॉलिक्यूल को उठाओ, यहाँ लिख दो। क्यों सर? 1 मोल इज जस्ट अ नंबर, इस नंबर को तुम उठा के यहाँ लिख दो, HCl मॉलिक्यूल इतना। बात समझ में है? ये इसी तरह से कि लाइक मान लो 1 मोल, ठीक है? 1 मोल गर्ल्स, 1 मोल गर्ल्स मतलब 1 मोल मतलब कितना? 1 मोल कितना? 1 मोल मतलब 6.022 into 10⁻23, या तो तुम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मोल Na, ठीक है? गर्ल्स कितना? तो सिर्फ यहाँ गर्ल्स लिख दो उठा के, ठीक है? 1 मोल का वैल्यू Na, गर्ल्स का गर्ल्स, Na गर्ल्स मतलब इतना सारा गर्ल्स, बाप रे। मतलब पता नहीं दुनिया में होगी या नहीं इतनी सारी, अपने को तो एक ही चाहिए। चलिए ठीक है। हाँ और कुछ हाँ, अब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा आपको हम ये मोल कॉन्सेप्ट तो चलिए ठीक है, ऐसे एक नंबर बता देंगे, पर ये आया कहाँ से? ये 1 मोल थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होगा मोल कॉन्सेप्ट का, कि यही कहाँ से आया? 6.022 into 10⁻23, ये कहाँ से आया होगा? पॉज करके सोचो जरा, सोच रही है? चलो बताते हैं, किसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, ठीक है? ये सब समझ गए होंगे, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, इस पूरे को मिटा देते हैं, मोलर मास। देखो मोल कॉन्सेप्ट का अगर थियोरेटिकल डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट का थियोरेटिकल डेफिनेशन होगा कि इट कंटेन as many as particles which is present in
It contains as many as particles which is present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब सर ये जो 1 मोल का वैल्यू आया कहाँ से लाए हम पकड़ के? 1 मोल का जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, हम बोल रहे हैं कि ये नंबर केमिस्ट्री में यूज होता है। ये ही क्यों, कहाँ से उठा के लाए इसको? तो इसको उठा के लाए हैं यहाँ से, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन 12 का मतलब होता है कि 12 ग्राम कार्बन, कोयला है ना, एक काम करो, कोयला अगर कोयला मिलता होगा, 12 ग्राम कोयला को उठा लो हाथ में, वजन करके 12 ग्राम। और C12 मतलब क्या? C12 मतलब कि सिर्फ कार्बन 12 6 बार आ गई, मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, ये वाला, ठीक है। तो 12 ग्राम का ये वाला कार्बन उठाओगे ना, उसमें कितना रहेगा? इतना नंबर ऑफ कार्बन। इस 12 ग्राम में कितना कार्बन एटम्स रहेगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स रहेगा। कोई दिक्कत? कार्बन ही क्यों लिए सर? मोल का डेफिनेशन में इट कंटेन एज मेनी एज पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यही क्यों सर? मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। इसीलिए इसी से रिलेट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जिस तरह से डेली जिंदगी में हम लोग तराजू पे भी रिलेट ही करते हैं, 1 kg इधर, आलू चढ़ा रहे इधर, बराबर रिलेट। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी हम लोग रिलेट ही कर रहे हैं, पर यहाँ 1 kg के बटखरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ रिलेट कर रहे हैं हम लोग 12 ग्राम 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 से रिलेट कर रहे हैं, इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वजन। अब ये मोल में ये वैल्यू कहाँ से आया? तो 12 ग्राम कार्बन 12 को उठा के 12 ग्राम कार्बन 12 में से काउंट किए, कौन काउंट किया? अमीडो सर, अमीडो एवोगाड्रो सर, तो ये नंबर निकल के आया, तो हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो अब मान लो 12 ग्राम में ये आया सर, तो सर सबका 12 ग्राम लेना है क्या? मान लीजिए ऑक्सीजन लेंगे तो उसका भी क्या, नाइट्रोजन का क्या, H2O का क्या, NaCl का क्या, सबका क्या? तो नहीं, ये किसका है? ये कार्बन का 12 ग्राम, कार्बन का 12 मतलब कार्बन 12, अच्छा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मास नंबर 12 हो गया। तो मास नंबर कार्बन का 12 ग्राम है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? ऑक्सीजन का मास नंबर 16, इसका 14। कार्बन का मास नंबर 12, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो कार्बन 12 ग्राम कार्बन में इतना, तो मान लो ऑक्सीजन 16 ग्राम मतलब मोलर मास, ठीक है। इतना बड़ा वैल्यू 12 ग्राम मतलब ग्राम जब लग जाए तो मोलर मास हो जाता है। तो 12 ग्राम कार्बन में इतना सारा, तो 16 ग्राम में कितना? थोड़ा ज़्यादा होगा क्या? नहीं, कार्बन का पार्टिकल्स तो कितना होगा? कार्बन का थोड़ा छोटा ही होगा, ऑक्सीजन का थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से सिंपली ये करा गया है कि भैया जिसका जितना मोलर मास है उसका इतना, उसके अंदर इतना सारा पार्टिकल्स, मतलब अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके अंदर 1 मोल, ठीक है, इतना सारा ऑक्सीजन का एटम्स है। 16 ग्राम में 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन का एटम्स इसके अंदर रहेगा 16 ग्राम। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अंदर 14 ग्राम में कितना रहेगा? तो भाई 1 मोल मतलब इतना सारा नाइट्रोजन का एटम होगा। H2O में H2O 18 ग्राम, 18 ग्राम के अंदर अभी दिखाए थे कि 6.022 इंटू 10⁻23 H2O का मॉलिक्यूल होगा। एटम में एटम, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल, ठीक है। NaCl में कितना? NaCl हो गया 58.5 ग्राम, तो 58.5 ग्राम में कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl का मॉलिक्यूल मौजूद होगा 58.5 ग्राम में। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानते हैं, ठीक है। और कुछ? दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में जो हम दिए हैं उसको क्वेश्चंस करने में असुविधा ना हो, ठीक है।
इसको मिटाते हैं। मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आपको असुविधा ना हो उसके लिए अच्छा एक चीज, मोल एन से डिनोट करते हैं मोल को, नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देख लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में दिया रहता है, मोलर मास आपको निकालना है। मोलर मास क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये मोलर मास याद रखना है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मास ऑफ एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 एमयू। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16, मोलर मास सिंपल 16 ग्राम। तो ये सब बताया नहीं जाएगा। अब लाइक मास ऑफ H2O कितना होता है? 18 एमयू, सबको पता है एक मॉलिक्यूल का। मोलर मास तो मोलर मास तो पता नहीं है, ये सब बताया नहीं जाएगा, सीधा आपको सिर्फ ग्राम लगा देना है। तो मोलर मास आपको ऑलरेडी पता ही रहेगा, ठीक है? नहीं पता है मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे यहाँ ग्राम लगाना है जो भी उसका वजन होता है एक मॉलिक्यूल का चाहे एटम का, ठीक है? और एक क्या होता है दूसरा होता है तुम्हारा गिवन मास बाय एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए, ठीक है? कोई दिक्कत? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए। फिर एक और होता है वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है? ये 3 फॉर्मूला है जो आपको मदद करेगा निकालने में, ठीक है? लाइक एक हम निकालते हैं, लाइक क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स इन कितना? 36 ग्राम H2O, ठीक है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2O। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब N, 36 ग्राम H2O दिया हुआ है, मतलब गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास का मतलब होता है क्वेश्चन में दिया रहता है, इसलिए गिवन मास कहते हैं, नहीं तो सीधा मास ही कह लो इसको, ठीक है? चलिए ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है? 36 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया इसका? मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास पता रहेगा। मोलर मास मतलब बताया है ना, मोलर मास एक इक्वल टू 1 मोल का मास। मोलर मास मतलब 1 मोल मास, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। 1 मोल का मास मतलब 6.02 × 10⁻23। अब मोलर मास अगर ऑफ H2O है तो इतना H2O का मास, इतना H2O का कितना आया था करके अभी दिखाया था, कितना आया था? ये था 16 AMU, इसको लिखे थे Na, काट के कितना आया था? सॉरी 16 लिख रहे 18, यहाँ कितना आ गया था? 18 ग्राम करके दिखाया हुआ 18 ग्राम। मतलब सीधा H2O का जो भी मास होगा, H2O का जो भी मास होगा उसमें ग्राम लगाना है। कैसे? रीजन बता दिए। तो ये 18 ग्राम ग्राम करिए, 18 2 36। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 2। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2O। 2 मोल्स प्रेजेंट है। अब 2 मोल्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिखेंगे 2 मोल्स। तो 2 मोल्स का मतलब 2 इंटू मोल के जगह पे मोल का वैल्यू क्या होता है? मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब इतना सारा, ये 1 मोल, ये इंटू 2, मतलब इतना सारा H2O मॉलिक्यूल 36 ग्राम में। जैसे अभी कहाँ दिखाए थे कि भैया ये 18 ग्राम है तो 1 मोल, 18 ग्राम मतलब 1 मोल का मास 18 ग्राम, 36 ग्राम रहता तो 2 मोल। समझ गए बेसिक सा फंडा? और कुछ क्वेश्चंस ऐसा जो आपको, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, और कोई क्वेश्चंस टाइप का एनीथिंग? खैर ये तो अभी दिखेगा नहीं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स n निकालने के लिए, अब चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो Na ये भी, ये देखो ये क्या है? ये भी Na है, मतलब गिवन है, आपको याद रखना होगा। कहाँ गया? 6.022 इंटू 10⁻23, ये Na गिवन है। कभी कभी n दिया रहता है, ये n निकालना रहता है, ठीक है?
कोई दिक्कत? और तो कुछ नहीं मोल पे। हाँ एक चीज देखो, अच्छा यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे करते हैं, इसको मिटा के बेहतर रहेगा। एक डाउट है, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2। 36 ग्राम H2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना? तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? इतना आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब इतना मोल्स किसका? नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2, तो इतना मोल्स ऑफ H2, या फिर सिंपल लिखते हैं इतना 2 इंटू इतना H2। इस चीज को जरा यहाँ डाल के इलेबोरेट करते हैं कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 H2 मतलब क्या? मतलब सर 6 to the 12.044 इंटू 10 to the power 23 H2, और H2 क्या है? मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है। H2O ऐसा ऐसा, H2O 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 डॉट सो ऑन, कितना तक? इतना तक 12.044 इंटू 10 to the power 23, इतना सारा यहाँ तक H2O का मॉलिक्यूल। बात समझे? इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर समझाते हैं तो यहाँ देख लो, इसको ऐसे सिंपली समझाते हैं, ज़्यादा कठिन हो जाएगा। 1 मोल H2, 1 मोल H2 मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 H2। 1 मोल की जगह ये, H2 की जगह ये लिख दी, कोई दिक्कत? इतना सारा H2, इतना सारा H2। अब भैया मतलब अगर तुम 1 सेकंड के लिए 1 मोल का वैल्यू को इमेजिन कर लो 5, ठीक है, जस्ट इमेजिन 5। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 1 मोल H2 मतलब 1 मोल H2 मतलब सर 5 H2, 5 H2, 5 H2। अब H2 क्या है? एटम नहीं होता, मॉलिक्यूल होता है, तो मतलब सर 5 H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। 5 H2 का मॉलिक्यूल सर, मतलब सर H2 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 H2, ठीक है सर। तो 5 H2 का मॉलिक्यूल। लेकिन हम तुमसे सवाल करें कि नंबर ऑफ एटम्स कितना? टोटल, मेरा सवाल है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना? तो तुम बोलोगे सर 5 तो है और सब में 2 है, तो 5 इंटू 10, टोटल 10 हाइड्रोजन का एटम्स, ठीक है। बात समझ में आया कि 1 मोल को हम समझे 5, 1 मोल का वैल्यू 5 है, तो 5 H2, 5 H2 का मतलब होता है 5 H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। H2 एक मॉलिक्यूल है, तो 5 H2 इस तरह से दिखा दिए। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना? 5 H2 मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन एटम्स। बात समझ में आया? तो उसी तरीके से अगर 1 मोल 5 माने थे, 1 मोल को 5 नहीं मानते, जो रहता है वही रखते हैं, 6.022 इंटू 10 to the power 23, मतलब इतना सारा H2, ठीक है, इतना सारा H2 मॉलिक्यूल, इतना सारा H2 का मॉलिक्यूल, इतना सारा H2 का मॉलिक्यूल मतलब इतना सारा H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? तो कितना है? इतना सारा है इनटू कितना? 1 में 2, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब 12.044 इंटू 10 to the power 23। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो जैसे इस बुक से आप 5 सवाल बनाए, ठीक है, समझ गया भैया? इसके 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 2 3 4, इसके 5 क्वेश्चंस, ठीक है, एनावस्थी के। तो एनसीईआरटी के भी, एनसीईआरटी के आप लोग ट्राई करना, एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये 1.1, 1.4, 1.10, 1.1, 1.4, 1.10, ठीक है। उसके बाद जो डाउट्स रहे
कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आप देखते हैं कि अगर कौन सा मोस्ट कॉमन डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर देंगे। इतना काफ़ी रखते हैं। इसके बाद मूल कॉन्सेप्ट में देखते हैं और कुछ अगर रह गया तो, नहीं तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम क्या स्टार्ट करते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड स्टार्ट करें ताकि बेहतर तरीके से यह सारा समझ में आता जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे बोर्ड पे, ठीक है। जितना क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से भी कुछ जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ अच्छा क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू।